अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत पैदाइश का वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। उस ज़माने में नमरूद नाम का एक काफिर, एक बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी जनता रियाया के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बहुत बड़ी खूबी थी। एक ज़माने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया और गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई दावेदार हो गया और अपना बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिया और पूरे जनता को आर्डर दे दिया कि मेरे बुत के सामने सजदा करो और मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नज़र करके नमरूद बादशाह से कहा कि इस साल ए बादशाह, इस साल इस शहर में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे देश और धर्म को तबाह व बर्बाद करके रख देगा। नमरूद यह सुनकर बेचैन होकर तड़प उठा और अपने सिपाहियों को बुलाकर फरमाया कि इस साल और इस शहर में जितने लड़के पैदा होंगे वो सारे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ को हमल हुआ तो वह बच्चे की जान जाने के डर से घर से बाहर निकल गई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर के पास पहुंची तो एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत ही खूबसूरत था। माँ की ममता जाग पड़ी और उस बच्चे को सीने से लगाए लगाए इधर उधर घूमती रही। नहर के पास एक खोह था, एक गार था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उस बच्चे को उसी गार में छोड़कर अपने घर चली आई। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह छुप छुपाती उस गार में जाती और उनको जिंदा देखती अपने बच्चों को तो आंखें उनकी डबडबा जाती। वह देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक अंगूठे से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वह दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती, फिर रोती हुई घर को वापस आ जाती, बच्चे को वहीं पे छोड़ के। इस तरह जब भी फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर गार से लौटकर घर चली जाती। जब कभी उनको पहुंचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूस कर अपना पेट भर लेते थे। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला और पिला रहे थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ते में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीना में बढ़ पाते हैं, और एक महीना में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे एक साल में उतना बढ़ पाते हैं। इस तरह उनकी दूध पीने की मुद्दत गुजर गई। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा कि इस अंधेरे घर के सिवा, इस अंधेरे गार के सिवा क्या और भी कोई दुनिया है? तो उसके बाद इनकी माँ फरमाने लगी कि बेटा, दुश्मनों के डर से तुम्हें मैंने यहाँ छिपा दिया है। माँ ने जवाब दिया और बताया कि यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाल सकूं, पोस सकूं। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी और चौड़ी है मेरे बेटे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो मुझे इस गार में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने का लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर निकल पड़े और आसमान की तरफ चमकते सितारे को देखकर बोल पड़े कि बेशक यही मेरा रब है। लेकिन जब वह सितारा डूब गया तो आप फरमाने लगे कि मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं मानता। फिर जब इनकी नज़र चमकती हुई चांद पर पड़ी, उसकी चांदनी में उन्हें बहुत मज़ा आया तो फरमाया कि यही मेरा रब है और मैं इसी से लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी ख़त्म हो गया और आप फरमाएं कि यह भी मेरा रब नहीं हो सकता क्योंकि यह भी डूब गया, इसकी भी रोशनी ख़त्म हो गई और मेरे रब की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होने वाली।
जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं, तब बोले कि यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर होता है कि ये खुदा है। लेकिन शाम को जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर सोच में पड़ गए और बोल उठे कि मेरा खुदा यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भी रोशनी ख़त्म हो गई, ये भी डूब गया, और मेरा रब न डूब सकता है न उनका रोशनी कभी ख़त्म हो सकता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर लाईं और तमाम बातें उनके वालिद को सुना दिए। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को बुरा भला कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की, तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निडर हो गए और निडर होकर कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा कि तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा कि तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वह सबको पैदा करने वाला है और वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा कि मैं भी मार और जिला सकता हूँ, इसलिए इन सब का परवरदिगार मैं हूँ। फिर उसने दो ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सज़ा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा कि हमने भी एक को जिला दिया और एक को मार दिया, हम है परवरदिगार और यही है काम हमारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ नमरूद, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू सच्चा है, तू खुदा है, तो इस सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबो दे। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर सुनकर मुसलमान हुए। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आजर से पूछा कि ऐ मेरे अब्बा जान, यह कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदा करते हो। इनके वालिद आजर ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके न कान है, न आँख है, न हाथ है, न पाँव है? होने को तो सब है, आँख भी है पर नहीं देख सकते, कान भी है पर नहीं सुन सकते, हाथ भी है पर अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, पैर है पर चल नहीं सकते, मुंह है कुछ खा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, जो न तुमको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं, न अपनी रक्षा कर सकते हैं, न अपनी हिफाजत कर सकते हैं। आजर यह सुनकर लाजवाब होकर कहा कि अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सज़ा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ भी खबर नहीं है और उनके पूजने में किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा उम्दा खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिर कर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज़्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ चलने के लिए कहा, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा कि तुम्हारे बुतों से फरेब करूँगा और उनकी बेइज्जती करूँगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यकायक पहुँचे और बुतों से मजाक में कहा कि ऐसा अच्छा खाना तुम लोगों के सामने रखा हुआ है, खाते क्यों नहीं? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटें और किसी का पैर काटें, किसी का कान तो किसी का नाक, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दिए और बुत खाने का दरवाज़ा बंद करके बहुत जल्द वहाँ से निकल गए।
जब लोग ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए अपना अपना खाना लेने के लिए, और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहां पहुंच गए, तो क्या देखते हैं कि न किसी का हाथ है, न किसी का कान है, न किसी का सर है। बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हुए हैं, बिल्कुल मुर्दा मुर्दा की तरह। उसके मुंह से निकला कि किस जालिम ने यह सब किया धरा है और हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा बुतों और बुत परस्तों पर चोट किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा भला कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वह उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची, उस बादशाह के पास पहुँचे और फरियाद किए सारे लोग कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गजब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा कि या इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ यह क्या बर्ताव तुमने किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़े बुत ने, हम नहीं किए हैं, तुम्हारे बड़े बुत ने किए हैं। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछ लो, वह तुमसे कुछ नहीं छिपाएगा कि किसने किया है। वही तो तुम्हारा बड़ा माबूद है, तुम्हारा खुदा है। तो क्या इतना नहीं बता सकता कि उन लोगों के साथ यह हरकत किसने की है? सारे मुशरिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तो जानती हो कि यह बुत हरगिज नहीं बोलते, यह अच्छा और बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, यह अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारी क्या खाक हिफाजत करेंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे माबूदों की पूजा से क्या मिलता है जो इन बेजुबानों को पूजे, वह तो बड़ा ही जाहिल है। इससे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहीम को कैद किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहीम को आग में जलाओ, इसी तरह से हम लोगों का गुस्सा ठंडा हो सकता है। कोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया गया और सारे मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई गई। इसके बाद आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और न कोई आदमी उसके नज़दीक जा सकता था कि हज़रत इब्राहीम को आग में डाला जा सके। फिर सब काफिर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि इब्राहीम को आग में किस तरह से डाला जा सके। सब सोच में डूब गए। इसके बाद शैतान ने सुझाया, शैतान ने इन लोगों को बताया कि एक फलखान बनाओ और 2-3 खंभे खड़े करो, झूले की तरह झूलाकर इब्राहीम को आग में डाल दो और इस तरह अपने पूरा अरमान कर लो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौक और जंजीर में बांधकर फलखान पर बिठाया गया तो आसमान और ज़मीन के फरिश्तों ने रो रो कर फरियाद की कि खुदावंद, तेरे खलील के साथ यह कैसा मामला करते हैं लोग। हम इस जुल्म को देखकर बहुत ही रंजीदा हैं। हमें इजाज़त हो तो उन्हें हम अभी छुड़ा लें और इस तरह तेरा दोस्त दुश्मनों से बच जाए। हुक्म रब्बी हुआ कि अगर इब्राहीम तुमसे मदद चाहे तो बहुत बेहतर है, तुम जाकर उसका साथ दो और मदद कर दो। इसके बाद 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ऐ इब्राहीम, ऐ अल्लाह के खलील, अगर आप हुक्म दें तो हवा और पानी इस आग को पल भर में बुझा दे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल नहीं किया। उनकी हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलखान से बाहर हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन फिजा से हाजिर हुए और कहा कि कुछ ज़रूरत हो तो कहो, मैं इस आग से इन काफिरों को जला सकता हूँ और तुम्हें इन शोलों से बचा लूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ भी मदद नहीं चाहिए, जो खुदा को मर्जी है वह पूरी होकर रहेगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से सवाल करिए, दुआ करिए और अपनी मुसीबत से उन्हीं से बयान करिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह खुदा सब जानता है, वह ज़ाहिर भी जानने वाला है और बातिन भी जानने वाला है, वह सब देखने वाला है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब खुदा बेनियाज ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तवक्कल की राह में कायम हैं
तो अल्लाह पाक का फरमान हुआ कि या नारू कूनी बरदों सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के लिए ठंडा हो जा और सलामती बन जा। हज़रत इब्न अब्बास से नकल है कि कलाम इलाही में लफ्ज़ सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहिम को चैन नहीं मिलता। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से ज़मीन पर बिठा दिया। उसी वक्त बहिशत के रिजवान ने ठाठदार कपड़े लाकर पहनाए इनको और उनके आसपास 20-20 गज तक फल सब्जे कलियां और खुशबूदार फलों से अजीब बाग बन गया। एक मीठा सोता भी वहाँ जारी हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर खुदा का बहुत बड़ा फजल हुआ। उस आग के बीचों बीच लजीज खाना सुबह शाम फरिश्ते पहुँचाने लगे अल्लाह के हुक्म से, ताकि उनका खलील भूखा और प्यासा न रहे और खुश रहे, बेफिक्री के साथ रहे। जब 7 रोज़ इसी तरह गुजर गया तो नमरूदियों ने चाहा कि देखें आग बुझी या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाए, इसलिए कि अगर वह सही सलामत उस आग से अगर निकल आया तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बहुत बड़ी आफत लाएगा। जब कभी वह अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही यह भी कह देता कि इंसान क्या है, जलकर राख हो जाएगा वह। इस आग में तो अगर संग खारा भी डाल दिया जाए तो वह भी पिघल कर बह जाएगा, तो वह तो इंसान है। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल से देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ बगीचे ही बगीचे हैं, नहर हैं, बाग हैं, और आग की लपटों की बजाय बाग दिखाई देता है और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हरदम वहाँ ऐसो आराम ही है। तो वह बहुत हैरान और परेशान हुआ। वह बोला कि ऐ इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका, और यह आग और नेमतें किसने फराहम किए आपको? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का छोटा सा करिश्मा है। उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं है। नमरूद बोला कि जिसकी कुदरत का यह अदना निशानी है वह सच में बहुत बड़ा परवरदिगार है। हज़रत इब्राहिम राख के पहाड़ों से निकलकर जब बाहर तशरीफ़ लाएं और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे तो नमरूद ने थोड़े दिन की मोहल्लत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामान से, जो उसका वजीर था, सलाह ली और अपना ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। लेकिन उस मलऊन हामान ने कहा कि इतने ज़माने तक तो आपने अपनी खुदाई की, लोगों से अपने आगे सजदा करवाई, और अब बंदगी अख्तियार करेंगे दूसरे की। दुनिया भर में आपको रुसवा कर दिया जाएगा, आप रुसवा हो जाएंगे। जब हज़रत इब्राहिम ने मोहल्लत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा कि ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे परवरदिगार के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गाय और बहुत सी बकरियां और ऊँटों का एक बड़ा मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोजख ही हुआ। जब हज़रत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम को छोड़ दे और पसेमान होकर खुदा के आगे रो, खुदा ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मुजज्जे दिए जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज नहीं आ रहा और अपनी नादानी और हठ धर्मी से खुदाई का दावा किए चले जा रहा है। जान ले, यह खुदा का लश्कर इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा तुझे नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर ही काफ़ी है उनकी। नमरूद ने कहा कि मैं नहीं समझता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह भी है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह भी है। अगर आसमानी बादशाह की फ़ौज है तो उससे कह दो कि वह मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की
تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود نے لاکھوں کی فوج بلا لی، ایک میدان میں سب جمع ہو گئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ یکا ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا کہ نکارہ بجا کر مچھر کو بھگا دیں۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے، تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا آ رہا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ اس وقت ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر گر پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک انسانوں کے شریر میں چمٹ گئے، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہو گئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ اس کے ناک میں چبھو دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے، جوتوں چپلوں سے مارتے تو کچھ درد میں اس کی کچھ کمی ہوتی، اور بغیر کوٹے چین نہیں ملتا۔ وہ اپنے سپاہیوں سے، اپنے عورتوں سے، اپنے داسیوں سے اپنے سر پہ جوتا چپلوں سے مرواتا، تب اس کو سکون ملتا۔ جو بھی کوئی اس کے مجلس میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھولا لگاتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کی غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہے اور اپنے حسن و جمال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، دین کے رشتے سے۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ جب اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلوایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ سل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بےکل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے عورت، مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا کہ تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے۔ وہ بڑا منت سے گڑگڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف پھر دور ہو گئی۔ نمرود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ شکل ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دستبردار ہو گیا اور حاجرہ نامی خاتون کو نذر کیا۔ یہی حضرت حاجرہ ہے جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام فرمایا۔